Hello everyone, welcome back to Family Pathshala. Today we are going to talk about psoriasis. Psoriasis एक बहुत ही नोन एक डिजीज़ है जो कि स्किन का एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। जैसे कि हमें पता है कि स्किन का बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, लेकिन सोरियासिस एक ऐसा डिजीज़ है जो कि ग्लोबली बहुत ही कम रेशियो में पाया जाता है। मतलब 2 to 4% ग्लोबल पॉपुलेशन में सिर्फ सोरियासिस देखा जाता है। इसलिए सोरियासिस बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और अक्सर इसको एक्ज़मा के साथ मिसअंडरस्टूड किया जाता है। ओके, अगर आपका जो फिजिशियन है वो एक्सपीरियंस नहीं है देन ही विल फॉर श्योर सोरियासिस को वो एक्ज़मा के साथ मिसअंडरस्टूड कर लेगा और एक्ज़मा का ट्रीटमेंट शुरू कर देगा, हालांकि आपको हुआ सोरियासिस है। ठीक है, तो समझते हैं सोरियासिस के बारे में। और ये वीडियो जस्ट मैं आप लोगों को एडुकेट करने के तौर पे बना रहा हूँ। इसका आप इस्तेमाल अपने खुद मेडिसिन लेने के लिए मत कीजिए। ओके, शुरू करते हैं। सोरियासिस एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीज़ है जो कि मार्क्ड बाय हाइपर प्रोलिफरेशन ऑफ एपिडर्मल केराटिनोसाइट्स। मतलब एपिडर्मल जो आपका एपिडर्मिस एक स्किन लेयर है हम लोगों का, इसके पैथोफिजियोलॉजी में मैं इसको एक्सप्लेन कर रहूँगा डिटेल में। ठीक है, तो एपिडर्मिस जो हम लोगों का स्किन है उसका एक्टिविटी बढ़ जाता है। ओके, हाइपर प्रोलिफरेशन मतलब उसका बढ़ना बहुत बढ़ जाता है, मतलब रैपिड ग्रोइंग हो जाता है एपिडर्मिस स्किन लेयर का। ओके, नाउ सोरियासिस क्या होता है? एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीज़ होता है। इसमें मैं बताता हूँ क्या होता है। एक्चुअली आपका कॉमनली ये अफेक्ट करता है स्कैल्प, एल्बोज, नीज, लोअर बैक में। मतलब जो हम लोगों का बोनी फीचर्स है, मतलब बोन जहाँ पे आपका स्किन के डायरेक्ट बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ओके, उस एरिया में जैसे कि एल्बो हो गया, नीज, लोअर बैक, स्कैल्प, ओके, वहाँ पर क्या होता है सोरियासिस मोस्टली अफेक्ट करता है। ओके, एंड सोरियासिस में क्या होता है, पेशेंट का जो एल्बो है, नी है, या फिर जो भी इन्फेक्टेड या फिर अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पे एक जो स्किन लेयर है बहुत ही भारी बन जाता है। ओके, बहुत हेवी स्किन लेयर बन जाता है, साथ में देखने में वो रेड कलर का हो जाता है और कभी कभी उसमें से ब्लीडिंग भी होता है। और इन सीवियर केसेस दिस बिकम्स सिल्वरी इन कलर एज वेल एज वेरी मच हार्ड। ओके, साथ में ये स्किन शेडिंग भी बहुत ज़्यादा, मतलब स्किन का गिरना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि डेंड्रफ होता है तो हम लोग का स्किन कैसे गिरता है थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स में, लेकिन ऐसे सोरियासिस में ये स्किन जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में गिरने लग जाता है। ओके, डिफॉर्म होके ये आपका शेडिंग होने लग जाता है और जिसके वजह से जो सोरियासिस का पेशेंट है वो लोगों में उठना बैठना भी उसका कम हो जाता है, क्योंकि सोशली वो खुद को सबसे अलग पाता है और इसके वजह से वो अकेला रहने लग जाता है और जिसके वजह से उसको डिप्रेशन भी होने लग जाता है। ओके, तो इसीलिए सोरियासिस है ना, इसको ये एक्चुअली अदर कोमोर्बिडिटीज़ जैसे कि डायबिटीज़ मेलिटस हो गया, आपका हाइपरटेंशन हो गया, साथ में डिप्रेशन, इन सब के साथ भी सोरियासिस पाया जाता है। लेकिन ऐसा अभी कंफर्म नहीं है कि सोरियासिस होने के वजह से डिप्रेशन होता है या फिर डिप्रेशन के बाद सोरियासिस होता है, लेकिन ये दोनों मोस्टली केसेस में एक साथ पाए जाते हैं, सोरियासिस एंड डिप्रेशन। राइट, चलिए बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की। ग्लोबली ये सिर्फ 2 to 4% वर्ल्ड पॉपुलेशन में देखा जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। मतलब बहुत ही कम लोगों में ये होता है और एज ऑफ ऑनसेट है यूजुअली बिटवीन 15 to 35 ईयर्स। ओके, ऐसे हम ये डिफाइन नहीं करता कि सिर्फ इसी एज में होगा। एक्चुअली इट कैन अपीयर एट एनी एज, इसका कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। एंड एज वेल एज फॉर द जेंडर द सेम थिंग, ये मेल और फीमेल में इक्वली होता है। उसका कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है कि मेल में ज़्यादा होगा फीमेल में कम होगा, दैट इज़ नॉट देयर। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी द इटियोलॉजी, क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड सोरियासिस। ओके, इटियोलॉजी में जेनेटिक फैक्टर्स, इम्यून सिस्टम डिस्फंक्शन एज वेल एज एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, ये 3 जो फैक्टर हैं मोस्टली देखने को मिलता है। तो फर्स्टली बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर्स के। जेनेटिक में HLA-CW6 करके एक जीन है जो कि सोरियासिस से ज़्यादा अफेक्टेड होता है और ये जीन जब ट्रांसमिट होता है नेक्स्ट जनरेशन में तो सोरियासिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। और जेनेटिकली 30 to 50% चांस बनता है, अगर पेरेंट्स का है तो 30 to 50% चांस है कि आपका जो चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, उसको भी सोरियासिस होगा। और साथ में अभी तक ऐसा कोई डेफिनेट टेस्ट अभी तक नहीं बनाया गया है, नहीं है, जिससे हम पता लगा सके कि ट्रांसमिशन होगा कि नहीं होगा। ओके, इट इज़ प्रेडिक्टेबल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लाइक दैट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में स्ट्रेस एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक रीज़न है। ओके, स्ट्रेस की वजह से सोरियासिस होता है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग सोरियासिस होने का टेंडेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। स्किन इंजरी, क्योंकि ये स्किन रिलेटेड एक डिजीज़ है
तो अगर किसी पेशेंट में स्किन इंजरी है तो उसको सोरियासिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। और क्लाइमेट जैसे कि कोल्ड एंड ड्राई वेदर, इसमें सोरियासिस, जैसे कि हमको पता है ये कोल्ड या फिर ड्राई वेदर, विंटर सीजन में हम लोगों का डैंड्रफ जो है वो ज़्यादा होता है, जस्ट लाइक दैट उसमें विंटर अगर सीज़न है देन आपको सोरियासिस होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। कभी कभी इन्फेक्शंस जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, ओके, इसके वजह से सोरियासिस होता है और ये एक्चुअली गटेड सोरियासिस को कॉज करता है। गटेड सोरियासिस एक टाइप ऑफ सोरियासिस है जिसको हम बाद में अभी जानेंगे नीचे। ओके, नाउ ड्रग्स जैसे कि लिथियम, बीटा ब्लॉकर्स, एंटी मैलेरियल्स, ओके, दिस टाइप ऑफ ड्रग्स ऑल्सो कैन कॉज सोरियासिस इन द पेशेंट्स, राइट। नेक्स्ट हम लोग का क्या बचा हुआ था, ये हमने देख लिया एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, जेनेटिक ट्रिगर्स, रीजंस या फिर इटियोलॉजी में। नेक्स्ट हम लोग का बचा हुआ था इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, जो कि मोस्टली हम लोग मानते हैं कि क्योंकि सोरियासिस एक इम्यून डिसऑर्डर या फिर डिजीज़ है तो इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन एक बहुत बड़ा कॉज है जिसको हम लास्ट में एक्सप्लेन करने वाले थे। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। देखिए क्या होता है, हम लोगों का जो एपिडर्मिस, अच्छा सबसे पहले हम लोगों का जो स्किन है 3 लेयर में बटा हुआ होता है। एक होता है हाइपोडर्मिस, सबसे नीचे का लेयर जो कि है फैट, ओके, इसमें कोई रोल नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डर्मिस और उससे ऊपर आता है एपिडर्मिस। नाउ एपिडर्मिस का 5 टोटल पार्ट होता है, ओके, 5 टोटल पार्ट है। और डर्मिस जो है उसमें क्या होता है, जो हम लोगों का ब्लड वेसल्स है, इम्यून सेल्स है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ डर्मिस लेयर में ही रहते हैं, ओके। अब जब ब्लड वेसल्स में इम्यून सेल्स में जब ब्लड वेसल्स से ब्लड जाता है तो सारा कुछ इधर मेंटेन होता है डर्मिस में, ओके। नाउ डर्मिस में एक इम्यून डिसफंक्शन होने के वजह से यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है एंड जो इम्यून सेल्स है, ओके, ये खुद को ही एक्टिवेट कर देते हैं टू अटैक द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को अटैक करता है या फिर अफेक्ट करता है, जिससे एपिडर्मिस क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है टू फॉर्म मोर एंड मोर स्किन्स, ओके। हम लोग का जनरली 30 to 50 डेज में हम लोग का स्किन रीजेनरेट होते हैं, ओके, और जो पुराना स्किन है वो शेड हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, राइट। सो क्या होता है, जब एपिडर्मिस में इम्यून अटैक होता है तो एपिडर्मिस का जो टेंडेंसी ऑफ मेकिंग द स्किन लेयर वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से जो स्किन 30 से 50 दिन में बनने वाले थे वो 3 से 5 दिन में बनने लग जाते हैं, ओके, आप समझ रहे हो। 3 से 5 दिन में जो पूरा लेयर स्किन का बनने वाला था 30 to 50 डेज में 3 से 5 दिन में बनने लग जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, रैपिड इंक्रीज इन द स्किन लेयर्स होने लग जाता है और इसी के वजह से शेडिंग भी ज़्यादा होता है, मतलब स्किन का गिरना भी ज़्यादा होता है और स्किन का जो लेयर है बहुत ज़्यादा मोटा मोटा हो जाता है और ये बहुत हार्ड हो जाता है, इन सिल्वर कलर का हो जाता है, ओके। सो दिस इज़ द थिंग व्हाट हैपन्स इन द इफ़ द इम्यून थिंग इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग ऑफ सोरियासिस। आई होप यू गॉट इट, राइट। तो ये एक्चुअली मैंने साथ ही में आपको पैथोफिजियोलॉजी भी बता दिया। सो दिस इज़ द मेन थिंग, ओके। नेक्स्ट अगर आप देखना चाहोगे तो क्या होता है, सिम्टम्स में हमें क्या देखने को मिलता है, स्किन शेडिंग, स्किन का बहुत ज़्यादा झड़ना, स्किन थिकनिंग, मतलब स्किन बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है क्योंकि एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर बनने लग जाता है और वो दूसरा लेयर फिर से गिरने लग जाता है, इसीलिए शेडिंग, थिकनिंग होने लग जाता है। नेक्स्ट स्किन रेडनेस, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर बोला था कि डर्मिस में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसके वजह से पूरा जो स्किन लेयर है वो देखने में रेडिश कलर का हो जाता है, ओके। तो दिस इज़ द थिंग। एंड ऑल्सो सिल्वरी स्केल्स, मतलब ये जो हम लोगों का जो अफेक्टेड एरिया है वो सिल्वर कलर का हो जाता है और कभी कभी ये ब्लीड भी करता है बट वेरी मिनिमल अमाउंट में, ओके। सो अगर अदर सिम्टम्स की बात करें तो सोरियासिस कॉमनली अपियर्स ओवर बोनी प्रोमिनेंसेस सच एज एल्बोस, नीज, स्कैल्प एंड लोअर बैक। जैसे कि मैंने पहले बोला था, बोनी प्रोमिनेंसेस मतलब जो एरिया का बोन्स हम लोगों के स्किन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जैसे कि हम लोगों का नीज, एल्बोस, स्कैल्प्स, ओके, वहाँ पर सोरियासिस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ओके। जैसे कि ये देखिए हम लोगों का बहुत सारे एरियाज़ में इफेक्ट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ये जो सोरियासिस है वो सिर्फ स्किन में इफेक्ट करता है कि कुछ और भी इफेक्ट रहता है। कुछ और में एक्चुअली ये स्किन में ही इफेक्ट करता है लेकिन बॉडी के हर एक पार्ट में इफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग द नेल्स, ओके। तो नेल्स में क्या क्या देखने को मिलता है हम लोगों को, चलिए देखते हैं आगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल सोरियासिस के साइंस एंड सिम्टम्स को डिटेल में देखेंगे तो ड्राई एंड स्क्रैक्ड स्किन, मतलब स्किन जो है हम लोग का बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, टूटने लग जाएगा बीच में से। नेक्स्ट डल और फ्लैकी स्किन, अगेन रिलेटेड टू द स्किन, एंड रेज्ड एंड रेड पैचेस, ओके, मतलब स्किन के ऊपर रेड रेड पैचेस आने लग जाएगा। इचिंग और बर्निंग सेंसेशन, कभी कभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा बर्निंग या फिर इचिंग सेंसेशन भी होता है, लेकिन वो हर केसेस में या फिर हर पेशेंट में नहीं होता है, ओके, दैट इज़ अनदर थिंग। नेक्स्ट पैचेस ऑन स्किन फोल्ड्स, ओके, स्किन के जो फोल्ड्स होते हैं वहाँ पर भी पैचेस होने लग जाते हैं। स्केल्स ऑन द स्कैल्प, ओके, मतलब स्कैल्प के ऊपर भी आपका जो थिकनिंग ऑफ स्किन या फिर सिल्वरी कलर डिस्कलरेशन ऑफ स्किन वो भी होने लग जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों का जो वेट एरिया होता है, मतलब जो थोड़ा सा वाटरी है या फिर वेट है, जैसे कि हम लोगों का आर्म पीट हो गया, ओके, इन एरिया में भी सोरियासिस इफेक्ट करने लग जाता है, ओके, उसको भी थिकनिंग कर देता है उस जगह पे। कभी कभी सोरियासिस अगर सोरियासिस जॉइंट में इफेक्ट करने लग जाता है तो जॉइंट पेन एंड सॉइलिंग कॉज करता है, जिसको सोरियाटिक अर्थराइटिस बोलते हैं, जिसको हम टाइप के अंदर डिटेल में समझेंगे। और पिटेड और रिज नेल्स, मतलब हम लोग का जो नेल है वो बीच में से टूटने लग जाता है। नेल का जो बेड है और नेल का जो प्लेट है, ये दोनों खुद से अलग होने लग जाते हैं, या फिर नेल में कुछ प्रॉब्लम होने लग जाता है। सो दीज ऑल आर कमिंग अंडर सोरियासिस, बट दैट इज़ अनदर टाइप ऑफ सोरियासिस, जो कि हम टाइप में इन डिटेल समझेंगे, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग बस दिस मच वाज फॉर द फर्स्ट वीडियो, ओके। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सोरियासिस का टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोरियासिस, एक्चुअली देयर आर सो मेनी, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोरियासिस एंड द ट्रीटमेंट, ओके, एंड डायग्नोसिस एज वेल, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये 3 टॉपिक कवर करेंगे और इसी के साथ हम लोग का सोरियासिस जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे, ओके। आई होप इस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा लास्ट तक, और आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much, and please wait for the next video. We'll be making it soon and uploading it. Thank you so much.